आमिर तलवार उठाता अपनी उस बेटी को मारने के लिए, पर कोई पिता अपनी पुत्री पे सीधा सीधा तलवार तो कैसे चला दे। आमिर गिड़गिड़ा के रोता हुआ गिर जाता है कि भाई जोहर करना ही पड़ेगा, जब किले का पानी खराब हो गया था और किले का अनाज खराब हो गया। तो मैंने कहा कि सुबह सुबह सेना ने आगे हमीर को कह दिया था कि भाई अनाज भी खराब और पानी भी खराब है, न तो पानी पी सकते न अनाज खा सकते, अपने क्या करना पड़ेगा, लड़ाई। तो हमीर चुपचाप अपने घर के अंदर जाके बैठ गया था। हमीर ने कहा रुको, मैं थोड़ी देर में बताता हूं क्या करना है। सुबह के 5-6 बजे के आसपास की बात, जब ये बातें पता चल गई, 9-10 बज गए और हमीर अंदर से बाहर ही नहीं आया, चुपचाप अपने रूम के अंदर बैठा हुआ। उधर बाहर जो सेना थी वो जौहर की, केसरिया की सब तैयारियां कर रही, लेकिन सेना करेगी कब, जब राजा का ऑर्डर मिलेगा, और राजा ऑर्डर दे नहीं रहा था कुछ भी। तो यार क्या हुआ, राजा बाहर क्यों नहीं आ रहा, पर इतनी हिम्मत किसकी हो कि जाके राजा को कहे कि ले बाहर आ भाई, बता क्या करना है। तो जाके रानी को कहा कि रानी रंग देवी, हमने तुम्हारे पति को सुबह सुबह आके बता दिया कि ये समस्याएं हैं, और उसके बावजूद हमारी समस्याओं के हल नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम बताओ तो सही। और दिक्कत क्या है, जब पता चल गया कि भाई अब लड़ना ही पड़ेगा, तो महिलाओं को जोहर करवाया जाए, हम सारे केसरी कपड़े पहन के तैयार खड़े, हम बाहर लड़ने के लिए चले जाएंगे और दुश्मन को बताते हैं आज कि हम क्या कर सकते हैं। रंग देवी को बड़ा बुरा लगा, उसको लगा कि यार इसका मतलब मेरा पति डरपोक और डर के मारे अंदर बैठा हुआ है। वो गुस्से के अंदर गई, उसने जाते हमीर को डायलॉग सुना दी। उसने अलाउद्दीन से डर लगता है और इस चक्कर में अंदर आके बैठ गए, यदि इतना डर मत लड़ो, मैं जाके लड़ लूंगी, और तुम तो कह दो कि मैं डरपोक हूं, मैं कायर हूं, मुझे लड़ाई नहीं करनी, तुम यहाँ बैठे रहना और हम बाहर जाके लड़ लेंगे, तुम सारी महिलाएं जोहर कर लोगी। उसने कहा हाँ हम तैयार हैं, हम सारे पुरुष बाहर केसरिये में लड़ते हुए मारे जाएं। उसने कहा हाँ ये करना ही पड़ेगा, और दुश्मन देखे तुम्हारे हाथों का आज प्रहार क्या होता है। कहा देवलदे क्या करेंगे, देवलदे कुमारी थी, 15-16 साल की लड़की थी, उसकी शादी की बातें चल रही थी, पर तब तक न तो उसकी सगाई हुई थी न उसकी शादी हुई थी, और अपने यहाँ रिवाज था कि ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो उनको जोहर नहीं करवाते। उनका बाद में व्यवस्था वैसे क्या करते कि यदि बाहर घेरा पड़ गया और अपने को लगा अपने को जोहर करना पड़ेगा, तो किसी रास्ते से उनको बाहर निकालो, मामा बुआ के पास कहीं भेज दो और कह दो भाई तुम बाद में शादी करवा देना, हम तो मर ही रहे हैं सारे। इसलिए उनकी व्यवस्था वैसे की जाती थी। छोटे बच्चे जो हुआ करते वो माँ के साथ आग में बैठ जाते, माँ लेके जल जाया करती उनको, लेकिन बड़ी बच्चियों को नहीं करवाया जाता। तो अमीर ने रंग देवी का देवलदे का क्या होगा, मैं सुबह सुबह से ये सोच के परेशान हूं कि तुम सारी महिलाएं जब मर जाओगी, हम सारे पुरुष जब मर जाएंगे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं कि देवलदे को किसी भी सूरत में मामा बुआ के पास पहुंचाया जाए, इसका मतलब इसको दुश्मन पक्का उठा के लेके जाएगा। और मैं ये बात इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि मेरी बेटी को दुश्मन उठा के ले जाएगा तो इसके साथ क्या क्या किया जाएगा। अब रंगदेवी के भी तेवर ढिले हुए, अब रंगदेवी का भी रंग उड़ा, और उसे समझ में आ गया यार देवलदे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो एक राजस्थानी कविता किसी की लाइन है, हमीर कहता है कि इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीला न हो सके, इस हालत में तो उसके हाथ पीले भी नहीं, हाथ पीले मतलब शादी करना, इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीला न हो सके, कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेजना सोई सके। ये कुंवारी है इसलिए क्या नहीं करवा सकते, जो मने मरने री चिंता नहीं, कंवरी री चिंता साल है, मुझे मरने का डर नहीं लगता, मुझे इस कुमारी लड़की जो कुंवारी लड़की इसकी चिंता है। अब वो दोनों पति पत्नी अंदर बैठ के, दोनों बैठ के, रंगदेवी बाहर नहीं है। ये बात देवलदे को पता चलती है, उस 15-16 साल की राजकुमारी को पता चलती है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, मेरा पूरा राज्य इस वजह से पसोपेश की स्थिति के अंदर है कि लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, क्योंकि यदि लड़ने के लिए जाते हैं तो सारे मरेंगे और मैं यहाँ पे जिंदा रह जाऊं। वो हमीर के पास गई, उसने जाकर कहा कि पिता आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब पूरा राज्य लड़ने के लिए तैयार बैठा, आप निर्देश दीजिए और आप लड़िए और मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं कि हमारी परिस्थितियां, हमारे सामाजिक मूल्य ये कहते हैं कि मुझे जोहर नहीं करवाया जा सकता, अग्नि में नहीं बिठा सकते, तलवार से काट दो, मार दो, वैसे मार के बाहर निकलिए। जब पूरा परिवार, पूरा राज्य आन बान शान की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार बैठा, तो मैं मर जाऊंगी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हमीर तलवार उठाता अपनी उस बेटी को मारने के लिए, पर कोई पिता अपनी पुत्री पे सीधा सीधा तलवार तो कैसे चला दे। हमीर गिड़गिड़ा के रोता हुआ गिर जाता है, और उस पुत्री को फिर लगता है कि मेरा महाबलशाली पिता जो किसी से घबराता नहीं है, सम्मुख मौत खड़ी है तो भी लड़ने के लिए बाहर जाएगा, आज इस वजह से घबराया हुआ है कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था उसमें छलांग लगा देती है, वो इनसे पहले ही मर गई थी।